नमस्कार दोस्तों। 7 वर्ष बाद प्रशांत महासागर में पुनः एल नीनो की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। अभी हाल ही में यूएसए की एक एजेंसी नोवा नेशनल ओशियानिक एंड एटमॉस्फेरिक एडमिनिस्ट्रेशन ने यह घोषणा की है कि विषुवत-रेखीय प्रशांत महासागर में एल नीनो की स्थितियां उत्पन्न हो गई हैं। इस साल के शुरू में यह अनुमान लगाया गया था कि ये स्थितियां अगस्त तक उत्पन्न होंगी, परंतु अब उस एस्टिमेट को रिवाइज किया गया और कहा गया है कि मई से लेकर जुलाई के बीच में ये पूरी तरह से डेवलप हो जाएगा। और ये एल नीनो की जो स्थितियां हैं ये भारतीय मॉनसून के लिए काफी प्रतिकूल होती हैं, वर्षा की मात्रा काफी कम हो जाती है। लेकिन एक बात ये ध्यान में रखना है कि यह जरूरी नहीं है कि एल नीनो की कंडीशन में भारत में वर्षा कम हो। कुछ अन्य परिस्थितियां भी हैं जैसे इंडियन ओशन डायपोल, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, ये भी वर्षा को प्रभावित करते हैं। तो कई बार एल नीनो आता है लेकिन भारत में वर्षा सामान्य रहती है, तो उन फैक्टर्स को भी हम देखेंगे। तो ये इसमें कहा गया है कि अब पूरी तरह से ये सुनिश्चित हो चुका है कि एल नीनो आएगा, लेकिन हमें ये भी ध्यान में रखना है कि पिछले 50-60 वर्षों में एल नीनो की जो फ्रीक्वेंसी है, जो एल नीनो आने की जो दर है, वो बढ़ गई है। अगर हम एक डेटा के अनुसार अनुमान लगाएं तो 1900 से लेकर 1950 तक 7 बार एल नीनो आया, लेकिन 1951 से लेकर 2021 तक 15 बार एल नीनो आ चुका है और ये 16वां एल नीनो है। तो इट मीन्स क्या, इसका मतलब ये हुआ कि अब वर्तमान में ग्लोबल वार्मिंग के कारण एल नीनो की जो फ्रीक्वेंसी है, आवृत्ति है, वो बढ़ रही है और इसका वैश्विक स्तर पर प्रभाव देखने को मिलेगा। और एक और चीज, जो एल नीनो है उसकी वजह से भारत में कई बार सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है। तो उसका भी आंकड़ा दिया गया है कि भारत में 18 बार पिछले 100 वर्षों में सूखा देखने को मिला है और उनमें से 13 बार वो एल नीनो से जुड़ा रहा है। अर्थात एल नीनो के कारण भारत में कई बार सूखे की स्थितियां भी पैदा हो जाती हैं। जैसे मैंने पहले ही कहा, जरूरी नहीं है एल नीनो के कारण भारत में वर्षा की मात्रा कम हो, लेकिन सामान्य रूप से कम हो जाती है, तो इसके कारण सूखे की स्थिति भी उत्पन्न हो जाती है और कई बार तो वर्षा की मात्रा 90% तक कम हो जाती है। तो लगभग 7 वर्ष ऐसे रहे हैं जब एल नीनो के कारण भारत में वर्षा की मात्रा औसत से 90% तक कम रही है। तो आज हम इस पूरे एल नीनो को देखेंगे और देखेंगे कि एल नीनो क्या है, ला नीना क्या है और सामान्य अवस्था क्या है। एक और डेटा जो याद रखने वाला है कि 2000 के बाद, वर्ष 2000 के बाद ये 5वां एल नीनो होगा, अर्थात एल नीनो की फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है। तो अब देखते हैं कि एल नीनो है क्या। देखो, एल नीनो एक स्पेनिश नेम है जिसका नाम है लिटिल बॉय, एक छोटा बच्चे के नाम के रूप में से जाना जाता है, जो लगभग दिसंबर के आसपास उत्पन्न होता है। और इस दौरान जो आपका विषुवत रेखीय प्रशांत महासागर है उसका पूर्वी भाग, साउथ अमेरिका का तट, पेरू का तट, वहां पर जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है। तो इसको अभी हम डिटेल में देखते हैं कि क्या है ये। देखो, पहले एल नीनो को समझने के लिए हमें सामान्य परिस्थितियों का पता होना चाहिए कि नॉर्मल कंडीशन क्या है। तो देखो, नॉर्मल कंडीशन क्या होती है, इसको वन बाय वन देखेंगे आराम से। देखो, ये आपका विश्व का मैप है। इस वर्ल्ड के मैप में यहाँ पर आपको साउथ अमेरिका दिखेगा, दक्षिणी अमेरिका, और ये वाला जो भाग है ये इंडोनेशिया का भाग है, ये ऑस्ट्रेलिया का उत्तरी पश्चिमी भाग, उत्तरी पूर्वी भाग है, यहाँ पर फिलीपीन वगैरह है। तो ये पूरा का पूरा इलाका जो है ये इंडोनेशिया विषुवत रेखीय क्षेत्र में है। विषुवत रेखा देखो यहाँ से गुजरती है, ये इस क्षेत्र से विषुवत रेखा जाएगी 0 डिग्री, और ये जो ये भाग है यहां से गुजरती है आपकी मकर रेखा 23.5। तो ये मकर रेखा है, ये विषुवत रेखा है। तो ये विषुवत रेखीय क्षेत्र में पूर्वी भाग में जल असामान्य रूप से गर्म हो जाता है एल नीनो की कंडीशन में। लेकिन सामान्य रूप में देखो क्या होता है, सामान्य रूप में ये जो 23.5 है ये मकर रेखा कहलाती है, और यहां पर आपकी ये जो 0 डिग्री है इसे बोलते हैं विषुवत रेखा। और इन दोनों के बीच में मकर रेखा से, या यूं कहूं 23.5-30 से विषुवत रेखा की ओर कुछ पवनें प्रवाहित होती हैं सामान्य तौर पर, इस तरह, इस डायरेक्शन में, यूं इस डायरेक्शन में ये जो पवनें प्रवाहित होती हैं इन्हें ट्रेड विंड कहा जाता है या व्यापारिक पवनें। तो जब ये पवनें यूं प्रवाहित होती हैं तो अपने साथ क्या करेंगी, अपने साथ जल को बहाकर इस इंडोनेशिया के तट पर ले आती है। मतलब ये जो पवनें जा रही हैं अपने साथ पानी को ड्रैग करेंगी और यहां पर ले आएंगी। और ये सभी को पता है कि जो ऊपरी लेयर होती है जल की वो गर्म होती है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश उसी पर पड़ता है। तो ये क्या करता है कि इस तट से पूरा, देखो ये यूं जा रहा है, यूं हवाएं यूं चल रही हैं, तो इस तट से जो गर्म जल है वो बहकर इंडोनेशिया के तट पे आ जाएगा। अब जब ये गर्म जल बहकर यहां से इंडोनेशिया के तट पर आ गया तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा, इस क्षेत्र का तापमान बढ़ जाता है। लेकिन देखो, अब इस तट पर क्या होगा, पेरू के तट पर जब यहां से गर्म जल बह गया तो नीचे से ठंडा जल उसकी जगह लेने के लिए आता है। देखो, इसको इस तरह से समझ सकते हैं कि अगर मान लो
ये एक पात्र है जिसमें हमने पानी भरा है, और अगर यहाँ का पानी बहकर इस डायरेक्शन में चला जाएगा तो यहाँ पर सी लेवल, पानी का स्तर ऊपर हो जाएगा और यहाँ पर पानी का स्तर नीचे। अब ये जो जल यहाँ से बहकर गया, इसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आएगा, अर्थात जो जल यहाँ से बह गया था उसकी जगह लेने के लिए नीचे से ठंडा जल ऊपर आएगा, इसलिए यहाँ पर तापमान कम हो जाता है। अगर अब मैं कहूं तो ट्रेड विंड के प्रभाव में या व्यापारिक पवनों के प्रभाव में यहाँ का जल जब यहाँ चला जाएगा तो यहाँ नीचे से ठंडा पानी ऊपर आ जाएगा और यहाँ का तापमान कम हो जाएगा। तो सामान्य परिस्थितियों में इंडोनेशिया के तट पर तापमान ज्यादा रहता है, सागर तल भी ऊंचा रहता है, लेकिन अगर पेरू के तट की बात करें तो यहाँ तापमान कम रहता है, ठंडा जल रहता है और यहाँ पर सी लेवल नीचा रहता है। तो ये तो है सामान्य कंडीशन। तो इस सामान्य कंडीशन से को अगर मैं इंटेंस रूप कर दूं, इसको बढ़ा दूं, कई बार क्या होता है कि ट्रेड विंड की मात्रा बढ़ जाती है, ट्रेड विंड की स्पीड बढ़ जाती है, अर्थात ये जो चल रही थी ट्रेड विंड इस डायरेक्शन में, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। जब इसकी स्पीड बढ़ेगी तो यहां से जाने वाले जल की मात्रा भी बढ़ जाएगी, तो यहां पर गर्म जल ज्यादा एकत्रित हो जाएगा। गर्म जल ज्यादा एकत्रित हो जाएगा तो पहले की तुलना में इस क्षेत्र का तापमान भी क्या होगा, बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा और यहाँ का तापमान बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। इस कंडीशन को कहा जाता है ला नीना, एल नीनो नहीं, ला नीना। जब यहाँ का तापमान सामान्य की तुलना में, जो हमने पहले पढ़ा था उसकी तुलना में ज्यादा बढ़ गया और यहाँ का तापमान पहले की तुलना में कम हो गया, तो अब देखो क्या प्रभाव होगा इसका। जब यहाँ तापमान बढ़ेगा तो यहाँ पर वाष्पीकरण भी ज्यादा होगा, अर्थात ये जो ओशन का भाग है, समुद्र का भाग है, यहाँ से पानी की वाष्प बनेगी, भाप बनेगी। और क्या होगा, जब ये पानी गर्म है, मान लो इस इलाके में जल बहुत गर्म है, तो इसके संपर्क की जो वायु है वो भी गर्म हो जाएगी। तो वायु में एक तो वाष्प ज्यादा है, जल वाष्प की मात्रा ज्यादा है, दूसरा ये वायु गर्म होकर जब ऊपर उठेगी यूं, तो यहां पर क्या होगा, बादलों का निर्माण होगा और उनसे वर्षा होगी, क्योंकि वायु जब जो गर्म होकर ऊपर उठ रही है उसमें जल वाष्प ज्यादा है, जल वाष्प ज्यादा है तो संघनन होंगे, बादल बनेंगे और बादलों से वर्षा होगी। दूसरी साइड ये है, इस जगह पर क्या होगा, यहाँ पर तापमान कम है तो इसके संपर्क की वायु जो है, यहाँ पर मान लो यहाँ मैं कह रहा हूं कि तापमान कम है तो इसके संपर्क की वायु भी क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी। ये वायु ठंडी हो जाएगी और ठंडी वायु हमेशा भारी होती है, वो नीचे सिंक करेगी, वो नीचे बैठेगी। तो यहाँ पर हवा क्या करेगी, इस ठंडी जल राशि के प्रभाव में या यूं को ठंडे जल के प्रभाव में वायु राशि नीचे बैठना शुरू कर देगी, अर्थात यहाँ पर हवा वायुमंडल में ऊपर से नीचे बैठ रही है और यहाँ वायुमंडल में हवा नीचे से ऊपर उठ रही है। और इस क्षेत्र में हमने पढ़ाई था कि ट्रेड विंड चल रही है, तो देखो यहाँ से यहाँ हवा आई और यहाँ ऊपर उठी, यहाँ सिंक कर रही है, तो एक साइकिल यूं बन जाएगा, यहाँ से हवा वापस नीचे बैठने लगेगी। एक पूरा का पूरा ये जो हवा नीचे बैठ रही थी इसकी जगह लेने के लिए ये जो हवा यहाँ थी ये यहाँ आ जाएगी, तो पूरा का पूरा एक साइकिल बन जाता है। इसे बोला जाता है वॉकर सर्कुलेशन, वॉकर सर्कुलेशन। तो जब ला नीना की कंडीशन होती है तो देखो यहाँ पर वर्षा की मात्रा ज्यादा होगी, यहाँ का तापमान ज्यादा सागर जल का, लेकिन हवा में वाष्प की मात्रा ज्यादा होने की वजह से, हवा का कन्वेक्शन होने की वजह से यहाँ वर्षा की मात्रा बढ़ जाती है, जबकि इस इलाके में वर्षा की मात्रा कम रहती है। तो ये ला नीना था, और ला नीना की स्थिति में भारत में मानसून की स्थिति बहुत अच्छी रहती है, वर्षा बहुत अच्छी होती है। पिछले 3 साल से लगातार भारत में ला नीना की कंडीशन थी, ट्रिपल डिप था। डिप का मतलब यहाँ तापमान कम होना, तो ला नीना की कंडीशन में यहाँ का तापमान काफी कम रहता है। और इससे क्या होगा, देखो जब यहाँ पर तापमान कम होगा तो ग्लोबल वार्मिंग जो हो रही है, जो वायुमंडल में हीट जा रही है, उसको ये ठंडा जल अवशोषित कर लेगा, जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव भी थोड़ा कम होगा, क्योंकि जो वायुमंडल में हीट होती है, जो ऊष्मा होती है, उसको सागर अवशोषित कर लेते हैं। ये सिंक है, उसके अवशोषण करने वाले एक तरह स्थान है जहां पर वायुमंडल की हीट अवशोषित हो जाती है, क्योंकि वायुमंडल का तापमान बढ़ रहा है, ये ठंडा है, तो पानी क्या करेगा, इस हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो ये था आपका ला नीना। लेकिन अब एल नीनो में क्या होता है, देखो एक तरह से अगर मैं ला नीना को दोबारा कहूं तो ला नीना जो है वो सामान्य परिस्थिति का ही एक्सटेंडेड रूप है, मतलब उसका इंटेंस फॉर्म है। तो इंटेंस फॉर्म है तो उसी को हमने ला नीना बोल दिया। तो न सामान्य परिस्थिति और ला नीना में कुछ ज्यादा अंतर नहीं है, दोनों का कंसेप्ट एक ही है। लेकिन अब बात करते हैं एल नीनो की। देखो एल नीनो में क्या होता है, एल नीनो की कंडीशन में कभी कभी ट्रेड विंड का प्रवाह धीमा हो जाता है। अभी हमने पढ़ा था कि इस क्षेत्र में यूं ट्रेड विंड चल रही है,
इस क्षेत्र में ट्रेड विंड प्रवाहित हो रही है। तो कभी कभी क्या होता है कि इस क्षेत्र में ये ट्रेड विंड का फ्लो कम हो जाता है, इसकी स्पीड कम हो जाती है। अब जब इसकी स्पीड कम होगी तो हमने पहले वाली स्थिति में पढ़ रखा है कि यहां पर सी लेवल पहले से ही क्या है, ज्यादा, क्योंकि सारा पानी इस तट पर इकट्ठा हो गया तो ये इस तरह का बन गया, ढलान बन गया, एक स्लोप बन गया। तो जब यहाँ स्लोप बन गया तो सी लेवल ज्यादा है। अब जो पानी इधर ला रहा था, इस पानी को यहाँ बनाए हुए था, उनकी स्पीड विंड की कम हो गई। अब क्या होगा, अब ये पानी क्या करेगा, वापस से यूं इस दिशा में आने लगेगा, क्योंकि इसको इधर ले जाने वाली पवनों की स्पीड कम हो गई है। तो इससे क्या होगा, देखो इससे क्या होगा कि इस क्षेत्र से जो गर्म जल है वो धीरे धीरे वापस क्या करेगा, इस तट की ओर जाना शुरू करेगा। तो जो पेरू का तट, जहां पहले ठंडी जलधारा थी, जहां पर ठंडा जल था, अब वहां पर ये जो इंडोनेशिया के तट से जो गर्म जल था वो धीरे धीरे अब इधर आना शुरू हो जाएगा। जब ये जल इधर आएगा तो यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरा, अब इस तट पर क्या प्रभाव पड़ेगा, देखो जब ये ट्रेड विंड की स्पीड कम हो गई तो यहां से यहां जाने वाला जो गर्म जल था अब वो कम हो गया। जब कम हो गया तो अपेक्षाकृत यहाँ की तुलना में यहाँ तापमान क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा कम हो जाएगा, दोनों को एक दूसरे के रिलेटिव देखना है कि अब जो सारा गर्म जल था वो यहाँ आ गया, दूसरा गर्मी की वजह से इसका ऊपरी जो सरफेस का जल यहां जा रहा था वो जा नहीं रहा, तीसरा यहां से अपवेलिंग हो ही नहीं रही, पहले नीचे से ठंडा जल आ रहा था वो भी नहीं आएगा। तो यहाँ का तापमान एबनॉर्मली बढ़ जाता है, असामान्य रूप से बढ़ जाता है, लेकिन यहाँ का तापमान इसकी तुलना में कम हो जाता है। तो अब देखो इस कंडीशन को ही यहाँ पर एल नीनो कहा जाता है। एल नीनो में ये जो विषुवत रेखीय क्षेत्र है, यहाँ पर इस प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में आपका तापमान बढ़ जाता है, सागर जल का तापमान बढ़ जाता है, और जबकि प्रशांत महासागर के पश्चिमी भाग में, इस इंडोनेशिया के भाग में तापमान अपेक्षाकृत कम हो जाता है। तो कंडीशन बिल्कुल इससे रिवर्स हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, देखो अब ऐसी स्थिति में क्या होगा, यहाँ पर तापमान कम है और यहाँ पर तापमान ज्यादा है, तो यहाँ वाली कंडीशन अप्लाई करो, यहाँ पर तापमान ज्यादा तो हवा क्या करेगी, इस गर्म जल से गर्म होकर ऊपर की ओर उठेगी, और यहाँ पर क्या करेंगे, बादल बनेंगे और इससे यहाँ पर वर्षा होगी। अर्थात जहां पहले वर्षा नहीं होती थी वहां वर्षा होने लगी, और ये हवा क्या करेगी, यहां से वापस आकर यहाँ पर आकर सिंक करने लगेगी, बैठने लगेगी। तो बैठने लगेगी तो यहाँ हवा जब ऊपर ही नहीं उठेगी तो वर्षा की मात्रा कम। अर्थात इस भाग में, प्रशांत महासागर के पूर्वी भाग में पेरू के तट पर वर्षा बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, यहाँ बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, सागरीय जल गर्म हो जाता है, और यहाँ पर जो देखो जीव जंतु होंगे, जो मछलियां होंगी वो ठंडे जल में रहने के लिए अभ्यस्त होंगी, अनुकूल होंगी, लेकिन जब ये गर्म जल पहुंच जाएगा तो उनकी भी मृत्यु होने लगती है। और यहाँ पर कैसी स्थिति हो जाएगी, देखो यहाँ पर जब हवा ऊपर ही नहीं उठेगी तो वर्षा नहीं होगी, वर्षा नहीं होगी तो इस पूरे क्षेत्र में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऑस्ट्रेलिया के क्षेत्र में, इंडोनेशिया के क्षेत्र में, यहाँ पर सूखे की कंडीशन पैदा हो जाएगी, एल नीनो की कंडीशन। तो अब इस कंडीशन में भारतीय मॉनसून भी क्या होता है, विपरीत रूप से प्रभावित होता है, और भारत में भी मॉनसून में वर्षा की मात्रा कम हो जाती है। और यहाँ पर देखो ये पूरा का पूरा जो वॉकर सर्कुलेशन है वो उल्टा हो जाता है। देखो इसको इस डायग्राम से भी देखते हैं। देखो अगर मैं इसको इस डायग्राम से देखूं, ये आपका ला नीना का इवेंट है। देखो ला नीना में मैंने पहले पढ़ाया था कि ये देखो ये ऑस्ट्रेलिया है, इसके ऊपर इंडोनेशिया है। तो यहाँ पर जब जल गर्म होता है तो हवा ऊपर उठी, और यहाँ पर टेम्परेचर देखो, ये आपका ऑस्ट्रेलिया का भाग है, तो यहाँ सॉरी साउथ अमेरिका का भाग है, यहाँ पर तापमान देखो कम है सागर का, तो यहाँ पर हवा वायु सिंक कर रही है और यहाँ हवा या वायु ऊपर उठ रही है, और ये देखो यहाँ से ये इस डायरेक्शन में जाएगी, और धरातल पर ट्रेड विंड इस तरह से आ रही है। तो ये पूरा एक सर्कुलेशन बना, एक सेल बन गया जिसे वॉकर सेल कहा जाता है। लेकिन एल नीनो की कंडीशन में देखो, एल नीनो की कंडीशन में आपको डायग्राम नजर आ रहा होगा, देखो यहाँ पर रेड कलर है, यहाँ पर तापमान आपका बढ़ गया, और यहाँ पर अपेक्षाकृत तापमान क्या है, कम है, जो इंडोनेशिया का तट है। और देखो यहाँ से जब तापमान बढ़ा तो देखो हवाएं ऊपर की ओर उठ रही है, ये रही, और यहाँ पर ये बादल बने हुए हैं, और इनसे यहाँ पर वर्षा होगी, इस तट पर वर्षा की मात्रा बढ़ जाएगी, और ये हवाएं वापस यूं जाएंगी और यहाँ पर जाकर बैठ जाएंगी, जिससे यहाँ पर वर्षा की मात्रा कम हो जाएगी। तो ये जब हवा ऊपर से नीचे बैठेगी तो नीचे से ऊपर उठने वाली हवा को उठने भी नहीं देगी, जिससे क्या हो जाएगा, यहाँ पर तापमान बढ़ जाएगा, तो सूखे की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जंगलों में आग लग जाती है। तो ये एल नीनो का इवेंट है, जस्ट ला नीना से उल्टा।
तो ये है आपकी कौन सी, एल नीनो की, ला नीना की और नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन का ही इंटेंस रूप कहलाता है आपका ला नीना। तो पिछले 3 साल से ला नीना था, अब एल नीनो आया है। अभी तक ये था कि हो सकता है आए ना आए, अभी कंफर्म नहीं है, लेकिन अब कंफर्म कर दिया गया है कि ला नीना की स्थितियां प्रशांत महासागर में उत्पन्न हो चुकी हैं। तो ये था, लेकिन अब इसका एक प्रभाव भी देखें। देखो भारतीय मॉनसून पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। पहला प्रभाव कि भारतीय मॉनसून विपरीत रूप से प्रभावित हो सकता है, मॉनसूनी वर्षा की मात्रा कम हो सकती है। और अभी ये डेवलप हो रहा है, इट मींस मॉनसून का प्रारंभिक फेज ना प्रभावित होकर बाद वाला फेज है, जो लास्ट में जो वर्षा होती है वो प्रभावित ज्यादा होगी। दूसरा, अगर वर्षा प्रभावित होती है तो भारत में भूजल संकट पैदा हो सकता है, मतलब जल संकट पैदा हो सकता है, कई इलाकों में सूखे की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। कृषि पूरी तरह से निर्भर है मॉनसून पर, हमारी लगभग 70% वर्षा मॉनसून काल में होती है। तो जब वर्षा की मात्रा कम होगी तो कृषि क्षेत्र का भी उत्पादन कम हो जाएगा। इससे क्या होगा, जो भारत कृषि उत्पादों का एक्सपोर्ट करता है वो भी कम होगा। तो कृषि उत्पादकता पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, कृषि उत्पादन पर विपरीत प्रभाव पड़ सकता है, और इसका प्रभाव भारत की इकोनॉमी पड़ेगा, जीडीपी पर भी क्या पड़ेगा, इसका प्रभाव पड़ेगा। तो कुल मिलाकर पूरी की पूरी हमारी इकोनॉमी है उस पर इसका प्रभाव देखने को मिलता है। तो ये तो इसका रहा प्रभाव। लेकिन एक फेज और हमें याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि एल नीनो के साथ वर्षा की मात्रा कम हो ही हो। देखो इसका क्या कारण है। देखो दो कंडीशन है, एक आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल, अगर इसका पॉजिटिव फेज अगर हिंद महासागर में देखने को मिलता है, देखो ये क्या है, इंडियन ओशन डायपोल, भारतीय हिंद महासागर में डायपोल, द्विध्रुव। तो अगर ये द्विध्रुव का पॉजिटिव फेज इंडियन ओशन डायपोल में होता है तो भारत में वर्षा क्या हो जाएगी, सामान्य हो सकती है, या जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं होगी। दूसरा, एमजेओ, मैडन जूलियन ऑसिलेशन, इस मैडन जूलियन ऑसिलेशन का अगर संवर्धित फेज, जब वर्षा की मात्रा ज्यादा होती है, अगर उसका प्रभाव हिंद महासागर में रहा तो भी वर्षा की मात्रा कम नहीं होगी। तो इन दो, आईओडी, इंडियन ओशन डायपोल और मैडन जूलियन ऑसिलेशन के कारण भी वर्षा जितनी कम होनी चाहिए थी उतनी नहीं हो पाएगी। तो डिपेंड करता है कि ये फैक्टर कितना प्रभावित करते हैं मॉनसून को। इसके अलावा एक और फैक्टर भी है, अगर ये इंडियन ओशन है, या यूं कहूं ये मान लो इंडिया है और ये हिंद महासागर है, यहाँ पर पूरा का पूरा, तो जब मॉनसून ऐसे आता है, यहाँ से जब मॉनसून विंड कमजोर होंगी, अर्थात इनकी तीव्रता कम होगी, तो यहाँ का तापमान बढ़ जाएगा सागर का, क्योंकि जब हवा चलती है तो पानी को वाष्प बनाती है, जिससे सागर का तापमान कम हो जाता है। लेकिन अगर ये विंड वीक हो जाएगी तो यहाँ सरफेस का तापमान बढ़ जाएगा, इस क्षेत्र में भी सरफेस का तापमान बढ़ जाएगा, जिससे चक्रवातों की संख्या और तीव्रता हो सकता बढ़ जाए, जिससे वर्षा की मात्रा जो कम होनी थी वो भी नहीं हो पाएगी और मॉनसून आपका सामान्य रह सकता है। तो ये कंडीशन इसमें पैदा हो सकती है, जिसकी वजह से एल नीनो का प्रभाव उतना ना रहे। तो यही था मोटा मोटा जो आपको ध्यान में रखना है कि हमें इसमें क्या क्या हो सकता है, इसका प्रभाव क्या है, कौन सी कंडीशन है जो एल नीनो होने के बावजूद भी भारत में वर्षा को सामान्य कर सकते हैं। तो ये था आपका आज का टॉपिक। आज के लिए इतना ही देखेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम एक और टॉपिक देखना चाह रहे हैं कि जिसमें अभी आपने देखा होगा कि कनाडा के जंगलों में आग लगी हुई है, तो उसका क्या कारण है, कौन कौन से संभावित कारण बताए गए हैं, बिजली गिरना को भी एक कारक माना गया है, तो उस पर हम उस टॉपिक को उसमें डील करने जा रहे हैं। इसके अलावा एक और टॉपिक आपका अभी आया है न्यूज में, जिसका है नाम है आपका रेड जाइंट। रेड जाइंट का बताया गया है कि उसकी एक तारा है, स्टार है, वो रेड जाइंट अवस्था में है और कुछ ही समय में वो कोलैप्स होने वाला है। तो हमारे लाइफ टाइम में हम देखेंगे कि कोई स्टार कैसे कोलैप्स होता है, तो उसके बारे में भी न्यूज चर्चा में है, तो उसको भी हम देखेंगे। तो उसको नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आज के लिए इतना, धन्यवाद।